नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 17 जनवरी 2023 से 21 अप्रैल 2023 तुला राशि वाले जातकों के यदि तुला राशि में संबंध हैं तो क्या रहने वाली है लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में प्रेम संबंधों की क्या स्थिति होगी, साथ ही आपका भाग्य कितना आपका साथ दे सकता है, इस बात को विशेष ध्यान से समझें। यह उन लोगों के लिए भी है वीडियो जो विशेष रूप से तुला राशि के ही हैं, उनके लिए भी यह वीडियो एक तरीके से वरदान होगा। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में यह जो वीडियो आप देख रहे हैं ये तुला राशि के लिए है और तुला राशि के जो जातक हैं उनकी की स्थिति क्या रहने वाली है उसे समझें। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हुए थे अक्टूबर के महीने में, विशेष रूप से दूसरी स्थिति में दिसंबर का महीना और जनवरी के महीने की विशेष रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि 7 तारीख यहां पर ब्रेकअप की स्थिति बनी है तुला राशि और तुला राशि के जातकों के लिए। साथ ही मैं आपको यही बता दूं कि तुला राशि के यदि आप हैं और आप तुला राशि से जुड़े हुए हैं तो आपने ये चीज अवश्य ही नोटिस की होगी कि जल्दबाजी में कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण आपको बाद में पछताना होता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने पार्टनर के बारे में सत्य जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, हस्त रेखा, अंक ज्योतिष और विशेष रूप से फ्रेश रीडिंग के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। आइए मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लें शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में बुध अस्त चल रहे हैं और जो कि सूर्य के साथ में 14 जनवरी तक थे, लेकिन अब धीरे धीरे बुध प्रबल होने वाले हैं तो संबंध भी सीधी सी बात है कि सुधरेंगे, क्योंकि मित्रों बुध के साथ में ये सूर्य थे और 1 जनवरी में बुध अस्त हो गए थे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि 12 अंश तक बुध बली होते हैं और 12 अंश के बाद जैसे ही सूर्य बढ़ते हैं वैसे ही बुध अस्त हो जाते हैं और लगभग बुध अस्त रहते हैं 10 दिन। इस बात को भी समझें। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है जो कि मकर राशि में, और यहां पर शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है जो कि विशेष रूप से 22 जनवरी 2023 में। और मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि ये शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है कुंभ राशि में। तो विशेष ध्यान दें, यदि आप तुला राशि के हैं और आपके पार्टनर भी तुला राशि के हैं तो सबसे पहले इस स्थिति को समझें। क्या कोई ग्रह ऐसा है जो आपकी राशि पर दृष्टि दे रहा है? ध्यान से समझें, क्या कोई ग्रह ऐसा है जो आपकी राशि पर दृष्टि दे रहा है? नहीं दे रहा। देख लीजिए, गुरु की पंचम दृष्टि है तो वो कन्या राशि पर है, गुरु की सप्तम दृष्टि है तो वो विशेष रूप से गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो कन्या राशि पर है, पंचम दृष्टि कर्क राशि पर है और नवम दृष्टि वृश्चिक राशि पर है। आपके ऊपर तो नहीं है ना। दूसरी स्थिति में देख लीजिए, दूसरी स्थिति में यदि हम देखें मित्रों तो शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो विशेष रूप से सिंह राशि पर है, शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो मेष राशि पर है और शनि की जो दशम दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पर है, आपकी राशि पर नहीं है। तो मित्रों, जब कोई ग्रह विशेष रूप से आपकी राशि पर दृष्टि नहीं दे रहा है तो कैसे कह सकते हैं कि वर्तमान में शीघ्रता से पार्टनर आ सकता है? एक बात है, उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं, उसे समझिए। वृषभ राशि में यहां पर मंगल है, तो मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पर है, जो अष्टम दृष्टि है वो धनु राशि पर है, आपकी राशि पर नहीं है। तो अब आप क्या समझ सकते हैं? अब समझिए, मैं आपको बता रहा हूं और वो बहुत ही खास है। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है तो पार्टनर आपके लौट कर आएंगे और वो 100% आएंगे। कब आएंगे उसे समझिए। जैसे ही शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में कब प्रवेश कर रहे हैं शुक्र? समझिए, जानिए और फिर बोलेंगे हम।
मित्रों यहां पर शुक्र कुंभ राशि में है, उसके बाद शुक्र प्रवेश करेंगे विशेष रूप से यह मीन राशि में 16 फरवरी 2023 में, ठीक है ना। मैं ब्रेकअप की बात कर रहा हूं अभी, इस बात को भी समझें। तो जब 16 फरवरी में वो प्रवेश करेंगे वहां पर, तब जो तुला राशि के जातक हैं उनके पार्टनर के आने के योग बनेंगे। कैसे बनेंगे तो मित्रों ये भी समझिए, यदि आपकी तुला राशि को हम लग्न में रखें तो आपकी तुला राशि जब लग्न में होगी तो सप्तम में मेष राशि आएगी और द्वितीय अष्टम में वृश्चिक राशि का जो स्थान है वहां पर वृषभ राशि आएगी। मित्रों यही समझिए कि यहां पर जो ग्रह होंगे वही विशेष रूप से मान लीजिए कि अप्रैल के महीने के बाद आपके पार्टनर के आने के प्रबल योग रहेंगे। दूसरी स्थिति में जो अभी लिविंग में है, तुला राशि के हैं, तुला राशि के हैं, लिविंग में है, लव रिलेशनशिप में है, तो तुला राशि में मित्रों केतु बैठा हुआ है, इसे भी समझें। केतु क्या करता है? केतु कुल की उन्नति करता है। यदि आपकी कुंडली में केतु शुभ है तो आपके पार्टनर के मिलन के योग शनि के राशि परिवर्तन से ही प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरी स्थिति, यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो ये मान लीजिए कि विशेष रूप से 17 जनवरी के बाद 22 जनवरी और 22 जनवरी के बाद 28 जनवरी में अष्टमी और नवमी का योग, और उसके बाद मित्रों आपके फिजिकल रिलेशनशिप के बहुत ज्यादा योग रहेंगे। यदि आप तुला राशि और तुला राशि के हैं, प्रेम संबंधों में है, लव रिलेशनशिप में है, आपके रिश्ते बिगड़े नहीं है, आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है, तो समृद्धशाली योग के कारण आप अपने पार्टनर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। एक बात और, कुछ रिश्तों में अभी यह ज्यादा देखने को मिल रहा है कि पहले पार्टनर ने बहुत अधिक वादे किए, बहुत अधिक जताया कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपके बिना जी नहीं सकते। वो स्थिति कब थी मित्रों ये भी समझना, मैं वो भी बता रहा हूं, जब शनि विशेष रूप से तुला राशि पर दृष्टि दे रहे थे। ये बात भी समझे मित्रों, यह स्थिति पहले थी ये स्थिति। पार्टनर बहुत अधिक वादे कर रहा था, बता रहा था, जता रहा था, ये भी कह रहा था कहीं ना कहीं कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन असलियत क्या है ये आप जानते हैं? नहीं जानते। इस बात को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां पर मिथ्याभासी तुला राशि वाला जातक जब होता है, जब वह शुक्र जो हो वो विशेष रूप से कहीं ना कहीं षष्टम, अष्टम या द्वादश में योग बना हो, तब जाके तुला राशि वाला जातक झूठ बहुत बोलता है। आप दोनों की कुंडलियों में अगर शुक्र की अच्छी स्थिति है तो प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे, लव रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर अपने काम को लेकर ज्यादा विशेष रूप से प्रेरित रहेंगे, आपको समय नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण आपका मन अशांत होगा। आप पार्टनर से चाहेंगे प्रेम करना और पार्टनर चाहेंगे काम करना, वो स्थिति आपको ज्यादा पीड़ित करेगी और उसी के चलते आप सोचोगे कि आप एक नई दुनिया बसाओ, एक नए व्यक्ति से मिलो, आपके अंदर आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है। तुला राशि वाले जातकों के अंदर आकर्षण की शक्ति ज्यादा होती है, प्रेम करने की क्षमता ज्यादा होती है, और एक बात, ये सिद्धांत के बहुत धनी होते हैं। लेकिन यह भी कहता हूं कि दाम्पत्य जीवन में इन्हीं के सबसे ज्यादा कलह बढ़ता है। वर्तमान में जब से केतु आए हैं, तुला राशि वाले जातकों की कहीं ना कहीं जिंदगी एक तरीके से बर्बादी की ओर जा रही है। पागलपन सा मन में छा रहा है, जिसे पाना चाहते हैं, जिसकी ललक है, वही नहीं मिल रहा। क्या करोगे? क्योंकि यहां पर राहु और केतु जो है ना वो माया बना रहे हैं, माया कारक ग्रह हैं, इसलिए आपको बार बार प्रताड़ित करते हैं। पार्टनर उम्मीद देता है और धोखा हो जाता है आपके साथ में। ये बात को समझ लीजिए कि तुला राशि और तुला राशि में प्रेम संबंध बहुत खास होते हैं। अगर शुक्र की अच्छी स्थिति हो आपकी कुंडली में, दोनों की कुंडलियों में ग्रहों की मैत्री अच्छी हो तो प्रेम संबंध अच्छे होते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि फरवरी के महीने के बाद पार्टनर लौटकर आएगा, ये बात भी समझिए, और वो ये कहेंगे कि बहुत तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, ये स्थिति भी होगी। एक बात और,
एक तुला राशि वाला जातक बहुत प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी लग्न है वो कुंभ है। एक तुला राशि वाला जातक बिल्कुल प्रेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो लग्न है वो सिंह है। मित्रों, सिंह राशि वाला जातक, लग्न वाला जातक बहुत अकड़ू होता है। बोलने में भी उसकी भाषा बहुत अकड़ होती है और वो तो सीधा कहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार करना है तो करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं, ये भी कह देता है। मित्रों, एक बात का ध्यान रखिए, यदि आपकी लग्न मैत्री में नहीं मिलती और आपके पार्टनर के गृह मैत्री में नहीं मिलते, विवाह के बाद बहुत पछताओगे, ध्यान रखना। अब एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि गुरुजी तुला राशि के विवाह के योग बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या करें। फिर से कह रहा हूं कि जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा अप्रैल के महीने में और मेष राशि में गुरु जाएंगे, तो मेष राशि से गुरु की जो दृष्टि होगी सप्तम, वो आपका विवाह जरूर करा देगी। और वो महीना आपके लिए बता दूं मैं, अप्रैल, मई और जून के बीच में आपके रिश्ते पक्के हो सकते हैं, विशेष चांस रहेंगे। एक बात और, उपाय करते हैं आप लेकिन विवाह के योग नहीं बनते, पार्टनर आपका मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह पीड़ित अवस्था में है। आज के समय में मेरे पास जो सबसे ज्यादा कुंडलियां आ रही हैं पता है, उनमें या तो राहु की महादशा निकल रही है, या फिर केतु पीड़ित है, या फिर मंगल की विशेष रूप से पीड़ित अवस्था है, या फिर चंद्र विशेष रूप से 2 अंश का है। मित्रों, कई कुंडलियां मैंने ऐसी देखी हैं कि एक ही पार्टनर है और वो एक से नहीं 3 जगह जुड़ा हुआ है, और उसके बारे में जब मैंने बताया ना खोल के, तो उसके पार्टनर के होश उड़ गए। बोला गुरुजी, मैं तो ये जानता ही नहीं था कि इतना बड़ा धोखेबाज है। मित्रों, धोखेबाजों के ऊपर मस्तक पर नहीं लिखा है कि वो धोखेबाज है, वो तो अनुभवी लोग ही जान सकते हैं कि वो वास्तव में धोखेबाज है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं एक सिद्धांत की बात नहीं करता, फेस रीडिंग में भी मैं बहुत कुछ समझता हूं। आपको ये पता है फेस रीडिंग में क्या देखा जाता है? आकार चेहरे का सिंह आकार है, या ऊंट का आकार है, या बंदर आकार है, या फिर मृग आकार है, किस आकार का चेहरा है आपका, कुत्ते के आकार का है, या फिर आपका विशेष रूप से भैंसे के आकार का मुख है। ये सारी स्थितियां कैसे पता चल जाती हैं मुझे ऐसे पता चलती हैं, जब मैं चेहरा देखता हूं तो मैं उन चेहरों को, विशेष रूप से 12 प्रकार के चेहरे होते हैं, मैं आपको इस फेस रीडिंग के माध्यम से भी धीरे धीरे बताऊंगा कि फेस रीडिंग है क्या चीज। लोगों को मूर्ख बनाने का काम नहीं है हमारा, हम सत्य से अवगत कराते हैं और उसी का मैं चार्ज लेता हूं 700 रुपए, और उसमें भी आप लोगों को कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप विशेष रूप से आएं, मैं केवल ये कहता हूं कि सत्य सुनने की क्षमता रखें तो जरूर आएं। आज ही मैंने एक कुंडली देखी और उसमें भी कुछ ऐसे योग देखे कि विशेष रूप से वो जो उनके पार्टनर थे वो प्यार तो उनसे करते थे लेकिन जुड़े किसी और से थे। जब उन्हें ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, रोने लगे, गुरुजी मैं उनके साथ में शादी करना चाहती थी, आप ऐसा कह रहे हो। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कह रहा, कुंडली ऐसा कह रही है, आप पहले उनके बारे में जानकारी करो फिर बताओ मुझे। और उन्होंने जानकारी की और मेरे पास उनका जो विशेष रूप से बात हुई थी वो वीडियो रिकॉर्ड के माध्यम से उन्होंने मुझे बताया। मैं, लेकिन ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं है, आप वीडियो को रिकॉर्ड वगैरह भेजो मुझे, लेकिन उन्होंने भेजा तो मैंने उनसे कहा कि देखो यहां पर सत्य है, यहां पर मिलावट का काम नहीं है। आज ही मैंने एक फेस रीडिंग की, एक पत्नी है, मुस्लिम है वो, मैं उनका नाम नहीं बता सकता आप लोगों को, वो मुस्लिम है और विशेष रूप से उनके जो पहले पति थे वो वृश्चिक राशि के थे और उनकी जो राशि है वो मेष राशि है मित्रों, और उनके जो वर्तमान में पति हैं वो मिथुन राशि के हैं। मित्रों, मैंने उनकी फेस रीडिंग देखी, मैंने उनसे तत्काल ही यही कहा कि ये पार्टनर जो आपका पहले रहा है वो बहुत बड़ा धोखेबाज था।
उसके कई लोगों के साथ में संबंध, तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ वो बहुत ज्यादा भोगी भी है, ये भी मैं कह रहा हूं। उनसे मैंने नहीं कहा ये बात, लेकिन मैं कह रहा हूं वो निकृष्ट व्यक्ति था और वो फिर आया उन्हें मनाने के लिए कि तुम मेरे साथ में चलो, मैं चाहता हूं अब मेरे ही साथ में रहो। मित्रों, वो व्यक्ति बहुत बड़ा धोखेबाज है। मैंने उनसे कह दिया साफ, उन्हें बहुत बुरा भी लगा क्योंकि करोड़ों की जायदाद उनकी जा रही थी। मैंने उनसे कहा कि देखो, जायदाद करोड़ों की जा रही है, उसमें हर्ष नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली में उनका बहुत बड़ा कोई कारोबार है और वो उसमें बहुत बड़ी पोस्ट पर है। उनकी ये पत्नी है और वो इन्हें लेने आया और वो कह रहा है कि मैं लेके ही जाऊंगा, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि अभी ये केवल नाटक कर रहा है, ये केवल ढोंगी है और कुछ नहीं है। सत्य को स्वीकार करने वाले ही लोग यहां आते हैं, बाकी नहीं आते। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा, तुला राशि वाले जो भी जातक हैं, सोच रहे हैं वैवाहिक की, तो इंतजार करें, क्योंकि शनि आपके विवाह के इतने शीघ्रता से योग नहीं बना पाएंगे। यदि आपकी कुंडली में योग है तो नहीं कह सकता, लेकिन शनि का ग्रह गोचर में योग नहीं बन रहा है, ये बात भी समझिए। एक बात और मैं बता दूं आपको, विशेष ध्यान से समझिए। केतु तुला राशि में बैठा हुआ है। केतु शत्रु नहीं होता तुला राशि का, क्योंकि केतु मंगल के समान फल देता है। इसलिए तुला राशि वाले जातक भोगी हैं, भोगों में ज्यादा उनकी रुचि है, और यदि वो जुड़े हुए हैं तो आप इस चीज का अनुभव भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।